नागपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर दंगे में न्यूज 18 इंडिया के पास जो एफआईआर हाथ लगी है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर लिखा है किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो उस रात इकट्ठा होते हैं और चुन चुन कर पुलिस वाले के ऊपर हमला करते हैं। जिस तरीके से एफआईआर कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 17 मार्च को तकरीबन रात के तकरीबन 8:30 से 9 के बीच में हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नागपुर के महल इलाके में आते हैं और पुलिस वालों को टारगेट करते हुए सीधे उनके ऊपर हमला करते हैं। पुलिस वालों को धर्म के लिए उनको नाम पर उनको उकसाते हैं, उनके ऊपर अश्लील बातें करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं पुलिस वाले को। और जो मुस्लिम संगठन के लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, जो उस पूरे मामले में एफआईआर है, न्यूज 18 इंडिया के पास वो एफआईआर कॉपी है जिसमें 51 लोगों को इसमें पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। उन सभी जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि जो पुलिस वाले हिंदू हैं उनको टारगेट किया जाना चाहिए, उन पे ही हमला किया जाना चाहिए। ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर की डिटेल हम बता रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो बातें एफआईआर कॉपी में लिखी गई हैं वही डिटेल न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है। एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 500 से 600 जो मुस्लिम युवक थे वो अचानक नागपुर के महल इलाके में आते हैं। उनके हाथों में हथियार रहते हैं, रॉड, लोहे के छड़, कुल्हाड़ी और जो डंडे हैं वो साथ लेके आते हैं और पुलिस वाले को 1 on 1 करके कहते हैं कि वो हिंदू समाज के लोग हैं और इन्होंने ही पूरे जो मामला है उससे ज़्यादा भड़काया है और लोगों को उकसाने की कोशिश की है। जिसके बाद मुस्लिम समाज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और पुलिस वाले के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये हिंदू समाज के लोग हैं और इन पे ही उनको सबक सिखाना है। पूरा खेल इन्होंने खेला है, इनको सबक सिखाने की बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के तकरीबन 500 से 600 लोग जो हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, जो सामने आता है उसको वो लोग अटैक करते हैं और मारते हैं। इस पूरे मामले में कम से कम 70 से 80 लोग पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नागपुर पुलिस के जवान और अधिकारी हैं। जो जानकारी मिल रही है इसमें तकरीबन 5 डीसीपी हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, सीरियस इंजर्ड होते हैं। एक जो वीडियो आपने सामने देखा होगा कि डीसीपी निकेत कदम है, इनको हाथ में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत भी की, उनका हालचाल जानने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले, आज तक से पहले जो सामने आ रहा था मामला कि ये लोगों को उकसाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन एफआईआर कॉपी में जो शॉकिंग डिटेल्स सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। एफआईआर कॉपी में शिकायतकर्ता जो पुलिस वाले हैं साफ तौर पर लिख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और स्पेसिफिक सिर्फ हिंदू और पुलिस वाले को टारगेट करते हैं, पुलिस वाले के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंजरीज हुई है, जो सबसे ज़्यादा घायल है वो पुलिस वाले हैं, जिनका नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात एफआईआर में ये सामने आई है कि जो आरोपी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े खींचने की कोशिश की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, उनके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला जो मामला है वो सामने आ रहा है। एफआईआर कॉपी में ये जो डिटेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि किस तरीके से 500-600 जो आरोपी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो किस तरीके से हिंदू समाज के पुलिस वालों के ऊपर टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। और यही नहीं, जो महिला पुलिसकर्मी, महिला कांस्टेबल जो ड्यूटी कर रही थी उस रात, वहाँ पर उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, उनके कपड़े खींचते हैं, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिस वाले के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है या फिर महिला पुलिस कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी के ऊपर जिन्होंने अश्लील हरकतें की हैं, उन्हें किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि साफ तौर पर यह प्री प्लान किया गया था, यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी किस तरीके से दंगे को अंजाम देना है। यही वजह है कि जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो 17 मार्च को तकरीबन शाम को 8 बजे नागपुर के महल इलाके में जब औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे,
प्रोटेस्ट के बाद जब ये बात बाहर गई और दूसरे समाज के लोग, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद वो पूरी प्लानिंग के तहत गाड़ियों में पत्थर भरकर और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो महल इलाके में पहुंचते हैं और महल इलाके में पहुंचने के बाद सीधे तौर पर हिंदू समाज और महाराष्ट्र पुलिस के लोगों को अटैक करते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जिनमें कई पुलिस वाले बहुत ही बेरहमी से घायल होते हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस पूरे मामले में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब जो फुटेज सामने आए थे, जो फुटेज सोशल मीडिया पे सामने आए हैं, उसके आधार पर नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तफ्तीश कर रही है। चुन चुन कर जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया, उन्हें चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश भी महाराष्ट्र पुलिस और नागपुर पुलिस कर रही है। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी एंट्री हो चुकी है। एटीएस ये जांच करना चाहती है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा कैसे हुए, उनके पास हथियार कहां से आए, पेट्रोल बम जो का इस्तेमाल हुआ था वो कहां से आया है। यही वजह है कि नागपुर पुलिस के साथ साथ अब एटीएस भी इस पूरे मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये जांच कर रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई दूसरे तत्व या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं शामिल हैं। लेकिन जहां तौर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि बाहरी लोग इसमें आए थे, इस दंगे को लोकल के साथ साथ बाहरी लोगों ने आकर भड़काया है, आगजनी की है, तोड़फोड़ किया है। तो अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, उसमें काफी ज्यादा चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। पहला मामला जो एफआईआर में दर्ज है कि जिस तरह से 500-600 मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और सीधे हिंदुओं पर अटैक करते हैं, पुलिस वालों को डायरेक्ट तौर पे धमकी देते हैं कि ये हिंदू समाज के लोग हैं और इन्होंने ही उकसाया है, सीधे पुलिस वालों को अटैक करते हैं। यानी कि उनके जो दंगाई थे, उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज और महाराष्ट्र पुलिस के लोग थे। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस के लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस पूरे मामले में 6 एफआईआर हुई हैं। बजरंग दल के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उनके ऊपर भी लीगल कार्रवाई नागपुर पुलिस कर रही है। दूसरी एफआईआर जो हुई है उसमें जो गाड़ियां दंगाइयों ने जलाई थी, उस एफआईआर में साफ तौर पे लिखा हुआ है जिनकी गाड़ियां जली थी वो इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़ी तादाद में 250-300 लोग एक गली में आए, उनके हाथ में हथियार थे, पेट्रोल बम थे, जो भी गाड़ियां उन्हें आमने सामने दिख रही थी सभी गाड़ियों को उन्होंने तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। साथ ही साथ जो भी आरोपी थे वो धार्मिक नारे भी लगा रहे थे। तो एक समुदाय के जो लोग हैं वो धार्मिक नारे लगाते हुए उन्होंने तोड़फोड़ की, घरों में घुसने की कोशिश की और जो गाड़ियां मौजूद थी उन्हें जलाने की कोशिश की। कई जो कंप्लेनेंट है वो ऐसी भी आए हैं कि महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने गलत हरकत करने की कोशिश की है। तो पूरा मामला है वो नागपुर दंगे का वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि एफआईआर कॉपी में जो डिटेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास 4 एफआईआर कॉपी हैं, जिसमें पहली एफआईआर कॉपी में सारी डिटेल है। 51 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस कस्टडी भी मिली है। बाकी के आरोपी की तलाश महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस सीसीटीवी और अलग अलग फुटेज है उनके आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस पे हमला हुआ है, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर अश्लील हरकतें की गई हैं, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पुलिस के हमले पर जो भी है उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दंगाई हैं उन्हें चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइबर सेल की बात करें तो पूरे मामले में साइबर सेल भी जांच करी कि किस तरीके से जो वीडियो है वो उसे वायरल किया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया और इस मामले में साइबर सेल ने तकरीबन सैकड़ों जो फुटेज हैं वो डिलीट कर दिए हैं ताकि माहौल और आगे ना बिगड़े। लेकिन एफआईआर कॉपी में जो डिटेल्स आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस के लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने ही उकसाया है लोगों को और उन्हीं के उकसाने के बाद उन्हें सीधे महाराष्ट्र पुलिस को पर हमला किया है। महाराष्ट्र पुलिस, नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस पूरे मामले में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने नागपुर में दंगा किया है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नागपुर दंगा इसलिए भी अहम है क्योंकि नागपुर जो इलाका है, जो नागपुर शहर है, वो देवेंद्र फडणवीस का होम ग्राउंड है। तो इस एंगल में भी जांच की जा रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ नागपुर को टारगेट किया गया था माहौल खराब करने के लिए या फिर देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है, उन्हें
उनका नाम खराब करने के लिए। इस एंगल में भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और स्पेसिफिक नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है। अब इसमें तमाम एजेंसियां, महाराष्ट्र पुलिस, नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस और साइबर सेल, तमाम एजेंसियां जिसमें अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं जांच के लिए। अब धीरे धीरे जो आरोपी इस पूरे मामले में है उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।